हर हर महादेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को लोलार्क षष्ठी के रूप में जाना जाता है। जिन्हें संतान की इच्छा हो, जिन्हें कोई रोग हो, उसकी मुक्ति के लिए काशी वाराणसी में लोलार्क कुंड में स्नान किया जाता है। आज हम यहाँ पर आए हैं और देखेंगे कि क्या तैयारियाँ चल रही हैं इस वर्ष लोलार्क कुंड में स्नान करने की। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, बैरिकेटिंग का काम शुरू हो चुका है और लाइन चूँकि काफ़ी लंबी लगती है, इसलिए बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जा रही है। यह 80 वाराणसी का क्षेत्र है। उधर भदैनी की तरफ से भी इसी तरह से बैरिकेटिंग की जा रही है। जो लोग यहाँ आएंगे वह 20 तारीख से ही लाइन में लग जाएंगे। 20 तारीख को ही लाइन लगना प्रारंभ हो जाएगी। यह मारवाड़ी सेवा संघ है जो कि 80 क्षेत्र में पड़ता है और यह है द्वार जो लोलार्क कुंड की तरफ जाता है। इसी के अंदर से हमें लोलार्क कुंड की तरफ जाना है। ये बैरिकेटिंग यहाँ भी लगी हुई है। आगे हम गली में प्रवेश करेंगे। इसी कुंड के पास तुलसी घाट है, 80 घाट है जहाँ गंगा जी कलकल बह रही हैं। हम गंगा जी का भी दर्शन करेंगे और इस कुंड का दर्शन करेंगे कि क्या तैयारियां यहाँ चल रही हैं। हम आ गए हैं इस गली में। इसी गली के द्वारा आपको लोलार्क कुंड तक पहुँचना होता है। यह गली बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, पैदल ही यहाँ तक जाना है। 1-2 घुमाव पड़ते हैं और हम नज़दीक आ चुके हैं लोलार्क कुंड के। यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। अगला मोड़ मुड़ते ही हम लोलार्क कुंड पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ है लोलार्क कुंड। आप देख सकते हैं लोलार्क कुंड का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। बस सामने ही लोलार्क कुंड है जहाँ पर लोग पुत्र की कामना से और अपने चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्नान करते हैं। या सूर्य भगवान का कुंड है। यहाँ देखिए लोलार्क कुंड महादेव लिखा हुआ है। यहीं पर भगवान लोलार्केश्वर महादेव हैं जिनका स्नान करके लोग दर्शन करते हैं। यहाँ देखिए कार्य चल रहा है, लोग लगे हुए हैं। यहाँ भी बैरिकेटिंग होगी। अब हम लोलार्केश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं ये हैं भगवान लोलार्केश्वर महादेव। लोग स्नान करके इनका दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, इनसे मनोकामना पूर्ति के लिए वरदान मांगते हैं। एक यह ऐसा शिवलिंग है जिसका अर्घा पूरब दिशा की तरफ है। वैसे हमेशा अर्घा जो है वह उत्तर दिशा में होता है, लेकिन इसका अर्घा पूरब दिशा में है। अब हम यहाँ से कुंड को देखेंगे। इसके अंदर से देखिए ये सीढ़ियाँ नीचे लोलार्क कुंड की तरफ जा रही हैं। काफ़ी गहरा है, 3 तरफ से सीढ़ियाँ कुंड को जाती हैं, जैसा कि हमने पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ स्नान का क्या नियम है, क्या विधि है, कैसे नहाना चाहिए, इस सब के बारे में मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ देखिए बैरिकेडिंग के लिए खुदाई वगैरह चल रही है। जो गड्ढे वगैरह हैं उन्हें विधिवत सही किया जा रहा है। आगे हम कुंड में जा कर के भी दर्शन करेंगे, देखेंगे कितना जल है। और हम नीचे चलते हैं। कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो स्नान कर रहे हैं इस कुंड में। अभी यहाँ जल कम है, लेकिन गंगा जी से जल ला करके इसे और भी भरा जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ बात किया। और आप ध्यान रखें कि आपको समय से आकर के लाइन में लग जाना है। 20 तारीख से ही लाइन लग जाएगी और 20 तारीख को रात्र में 12 बजे के बाद से स्नान भी प्रारंभ हो जाएगा, जैसा कि यहाँ व्यवस्थापक लोगों ने मुझे बताया। अब हम नीचे आ गए हैं कुंड में। भगवान लोलार्केश्वर यहाँ पर आदित्य हैं, गणेश जी हैं, सूर्य भगवान हैं। यह बड़ा प्राचीन कुंड है और यह कूप है जिस कूप से इसमें जल आता है। गंगा जी से यह कनेक्टेड है, जैसा कि लोग बताते हैं। तो गंगा जी जैसे जैसे बढ़ती हैं इस कुंड में भी पानी बढ़ता जाता है। कभी पानी कम रहता है तो गंगा जी से ला करके उसे भर भी दिया जाता है। सारी व्यवस्था में यहाँ व्यवस्थापक लगे हुए हैं। स्नान करने वाले को कोई दिक्कत न हो, इसलिए यह सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। थोड़ा सा मैं भी स्पर्श करूँगा जल का। यहाँ पर आया हूँ तो आया इसीलिए हूँ कि आप लोगों को जानकारी दे सकूँ कि क्या व्यवस्था यहाँ पर स्नान के लिए चल रही है। जय हो लोलार्क आदित्य भगवान की। हर हर महादेव। आपकी कृपा से लोगों का कष्ट मिटता है। और एक बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ तैयारी तो हो रही है, यहाँ व्यवस्था बहुत लंबी की जाती है। तो जो व्यवस्थापक हैं यहाँ कुंड में स्नान के लिए, हो सकता है कि कुछ पैसा वगैरह भी लगता हो, तो अपने पास कुछ पैसा ज़रूर रखिएगा, जिससे यहाँ संकल्प वगैरह भी कुछ लोग कराते हैं। तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यवस्था करने में काफ़ी समय लगता है, पैसे लगते हैं। लोगों को, लाखों की भीड़ को यहाँ पर किस तरह से सही सलामत स्नान कराया जा सके, कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए व्यवस्थापक लगे रहते हैं।
तो अगर यहाँ पर आपको कुछ द्रव्य वगैरह लगता हो तो आप अपने पास ज़रूर रखे रहिएगा। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे आप नीचे आते हैं। 3 तरफ से सीढ़ियाँ हैं। यह सीढ़ी दक्षिण दिशा से उतरती है, यह सीढ़ी पश्चिम दिशा से आ रही है और यह उत्तर दिशा से आ रही है। 3 तरफ से इस कुंड में सीढ़ियाँ नीचे आती हैं। तीनों तरफ से लोग यहाँ नीचे आकर के स्नान करेंगे और जो वस्त्र पहन के स्नान करते हैं उसको यहीं छोड़ देते हैं। तो वही वस्त्र आप पहने जो आपको छोड़ना हो। अपने शरीर पर वही आभूषण धारण करें जो आपको यहाँ छोड़ देना हो, उतना ही रखें। एक फल को आप रखें जिसे आप कुंड में छोड़ सकें। पति पत्नी दोनों को साथ स्नान करना है। आइए लोलार का आदित्य भगवान का दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है लोलार का आदित्य, और आगे अंदर देखिए सूर्य भगवान हैं, गणेश जी हैं, तो इनका भी दर्शन करते हैं। और इनकी ऐसी कृपा है कि यहाँ जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना भगवान सूर्य नारायण अवश्य पूरी करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्न किया था कि किन किन लोगों की मनोकामना यहाँ आने के बाद पूर्ण हुई है। बहुत से लोगों का पॉजिटिव उत्तर आया है, जिनकी गोद भर चुकी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अब भी निराश हैं। वह बिल्कुल निराशा न धारण करें और यहाँ आएँ, स्नान करें। यह वह स्थान है जहाँ पर लोग आकर के अपने बच्चों के मुंडन भी कराते हैं, यहाँ पर कड़ाही चढ़ाते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो यहाँ कूप है जहाँ से जल जाता है, ऊपर से उसको देखते हैं। अंदर देखिए यह कूप है, बहुत गहरा दिख रहा है। इसी के जल से अंदर कुंड में स्नान किया जाता है। नीचे बच्चे स्नान कर रहे हैं। ऊपर से हम देखेंगे कि यह कुंड कैसा दिखता है। यंत्रवत कुंड है। भगवान सूर्य नारायण की इस पर बड़ी कृपा है और षष्ठी के दिन उनकी विशिष्ट किरणें इस कुंड में पड़ती हैं, जिससे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए कुंड दिख रहा है नीचे। और यहाँ से हम आगे चलेंगे, गंगा जी का भी दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई हो वह यहाँ आकर के मुंडन भी करवाते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आप आ भी सकते हैं या कहीं अन्य देवी देवता के स्थान पर जाकर के मुंडन करवा सकते हैं। देखिए यह गंगा जी हैं जो कल कल बह रही हैं, उत्तर वाहिनी गंगा। काशी में यह गंगा बह रही हैं, उत्तर वाहिनी हैं। और जल जो है वह थोड़ा सा अभी नीचे गया है, नहीं तो बहुत ऊपर आ चुका था। आप लोग गंगा जी का दर्शन करें। कुछ लोग पहले से आकर के गंगा स्नान भी कर लेते हैं, तो आप अपनी भक्ति श्रद्धा और समय के अनुसार कार्य करिएगा। यहाँ पर कपड़े वगैरह बदलने की कोई व्यवस्था नहीं रहती कुंड में, तो आपको उतना ही सामान रखना है जितना आप अपने पास रख सकें। और वहीं पर वस्त्र त्याग करके आपको वस्त्र बदल लेना है। और वर्ष भर चाहिए कि आप रविवार का व्रत करें और शुद्ध सात्विक रूप से रहें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा इससे अवश्य होगी और मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी। यहाँ आने वाले अधिकतर लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। संतान की इच्छा वाले संतान प्राप्त करते हैं। जिनके कोई रोग है, चर्म रोग है, कुष्ठ इत्यादि रोग है, उनका रोग भी दूर हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आइए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। हर हर महादेव।